नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो। और आज हम बात करने वाले फिजिक्स टेस्ट नंबर 2 के लिए जिसको और चाहे फिर आप कहिए सुपर फास्ट रिवीजन, क्योंकि आज हम बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, और आपको चेक करना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी आज की 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें आपको साथ में टेस्ट भी मान के चल रहे हो इसको, मतलब आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कहां तक आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो सीधी बात, नो बकवास, क्लास शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबका एक बार तहे दिल से स्वागत है। चलिए, इसका हमारा एक टेस्ट हो चुका था। ठीक है, 50 एमसीक्यू हमने और डाले थे इसके। तो आज इसका पहला क्वेश्चन भाई, चलिए तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपको आंसर 10 सेकंड आपको मिलेंगे, आपको अपना आंसर बताना है इसका। ठीक है, और बताना कि लास्ट में जाके कि 40 में से आपने कितने सही किए, कितने आपके सही हैं। ठीक है, ये आपके जो एमसीक्यू है ना, ये चैप्टर वाइज है। ठीक है भाई, ऐसे मान लो ध्वनि है, ध्वनि के आएंगे। ठीक है, अभी हमने पहले किए थे किसकी, गति और घर्षण के किए थे। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के भी किए थे हमने। इस टाइप से हम लोग टेस्ट लेके आते हैं आप लोगों के लिए, एमसीक्यू लेके आते हैं, मतलब मोस्ट आईएमपी ले लेते हैं हम चैप्टर वाइज, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका चैप्टर कितना सही है, कहां तक आपने पढ़ाई कर ली है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समय अवधि 0.05, समय अवधि 0.0, आप पढ़िए, आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, पहले अपना आंसर आप खुद निकालिए। 0.05 सेकंड सहित तरंग की आवृत्ति क्या होगी। इस तरंग की हमको आवृत्ति बतानी है, समय अवधि हमको दी गई 0.05। बताइए फटाफट क्या होगी इसकी। आपको टाइम दे रहे हैं, आप लोगों को भैया लगता है टाइम कम है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो, उसके बाद फिर देखो कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर समय अवधि क्या होती है भाई हमारी, ये क्या होती है, आवर्ती क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है भाई। ठीक है, आवर्ती हमारी क्या होती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, किसके, समय के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1.0.05, पॉइंट उठा दो ऊपर, क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 5 से काटो कितना आ जाएगा, 20 हर्ट्ज। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला, एक लाउड स्पीकर में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकाश या है। बताइए फटाफट जल्दी, क्या है, एक लाउड स्पीकर में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकाश क्या है, बताओ। अगर जो ध्वनि ऊर्जा है वो कैसे बनती है, तो ये लाउड स्पीकर होता है, उसमें क्या होता है, विद्युत होता है। क्या होता है, विद्युत, और विद्युत से हमारा क्या बनता है, ध्वनि बनती है। क्या बनती है, ध्वनि। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट जल्दी बताइए। इतना हमने हिंट दे दिया आप लोगों को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा क्या बनती है, ध्वनि ऊर्जा में बन जाती है। नहीं, हमारी जो लाउड स्पीकर है वो लाइट से, करंट से चलता है, फिर क्या होता है, आवाज निकलती, ध्वनि निकलती है, तो क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित यानी परिवर्तन हो जाता है इसका। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, ध्वनि की पिच, ध्वनि की पिच किससे संबंधित, बताइए फटाफट, ध्वनि की पिच किससे संबंधित है, ध्वनि की पिच किससे संबंधित है, ध्वनि की पिच किससे संबंधित है। लाइव थोड़ी, ध्वनि की पिच किससे संबंधित है। ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, ध्वनि की पिच किससे संबंधित है, आवर्ती, तीव्रता, आयाम, प्रबलता। बताइए फटाफट। तो ये पिच होती है वो क्या होती है, वो आवर्ती से संबंधित होती है। किससे होती है, आवर्ती से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, एक ध्वनि तरंग के लिए आवर्ती 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल दी गई है 352 मीटर पर सेकंड से, तो लहर की तरंग दैर्घ्य बतानी है भाई। तो जो तरंग दैर्घ्य होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर कितनी दी गई है, चाल। चाल यानी कि चाल बट्टे क्या होता है, आवर्ती। चाल बट्टे क्या होता है, आवर्ती हमारा फॉर्मूला है भाई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लगा दो यहाँ पर, चाल कितनी दी गई, 352, और बट्टे आवर्ती कितनी है, 8800। इसको काटा पीटी कर दोगे, काट दो, एक काम करो, 936, 360, यानी कि ये कट जाएगा 4 बार, ये आ गया 4/100। यहाँ पर एक बार कट जाएगा, 88 से काट दिया हमने, तो 4/100, 100 का भाग दो कितना आएगा, 0.04। ठीक है, 0.04, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चैलेंज करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है, बताओ। 4 ऑप्शन तक सिंपल क्वेश्चन है यार। कौन सा इसमें 4 में ऑप्शन है जो शोर नहीं करता। विस्फोट से ध्वनि होती है, बिल्कुल शोर होता है। कारखानों से ध्वनि होती है, शोर होता है। वाहनों से ध्वनि होती है, शोर होता है। संगीत, संगीत जब गाने होते हैं हम क्यों सुनते हैं, आहा, बिल्कुल शांति के लिए, बिल्कुल शौक में सुनते हैं, शांति प्रदान करने, यार मस्त मजा आ रहा है ना, सही आ रहा है, सही आ रहा। चलो ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर समझ गया ना, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ये शोर नहीं होता। ठीक है, ये शौक के लिए सुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी किसको निर्धारित करता है, ध्वनि का जो कंपन है, कंपन का जो आयाम है वो किसको निर्धारित करता है, बताइए। चलिए थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं हम। ध्वनि के कंपन का आयाम किसको निर्धारित करता है, तो
ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा। आयाम जो होता है वो क्या होता है, प्रबलता पर निर्भर करता है भाई, ठीक है। आयाम क्या करता है, प्रबलता पर निर्भर करता है। पिच किस पे करती है, आवृत्ति पे करती है, ठीक है भाई। चलिए अगला, घंटियां धातु की बनी होती हैं क्योंकि वे प्रकृति में क्या होती हैं भाई। आप लोग देखा जो घंटी बजाते टन टन घंटी बजती है भाई कोई, तो क्यों, वो किसकी होती है ध्वनि, क्या जो घंटी है वो प्लास्टिक की होती है, नहीं प्लास्टिक की हो तो आवाज नहीं करेगी। धातु की होती है वो क्या करती है, आवाज करती है भाई, ठीक है। तो कैसे ध्वनिक होती है, मतलब ध्वनियां तो बजती है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे, आपको टाइम लग रहा है, फास्ट चल रहा है, तो भाई आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर बताओ। पहले पहले खुद इसको करो, उसके बाद आंसर चेक करो सही हमने क्या बताया, ठीक है। ध्वनि की पिच निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होती है, बताइए फटाफट। ध्वनि की चाल, या फिर माध्यम जिसके जरिए से ध्वनि को प्रसारित किया जाता है, या कंपन का आयाम, कंपन की आवृत्ति। अभी बताया था मैंने कि जो पिच होती है वो क्या ध्वनि की आवृत्ति की होती है, और जो आयाम होता है वो प्रबलता के लिए होता है, ठीक है भाई। आयाम, प्रबलता, ध्वनि, पिच। चलिए, क्षीण ध्वनि निम्न के कारण होती है। क्षीण मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम ध्वनि क्यों उत्पन्न होगी भाई, ये होगी हमारी हो गया उच्च आवर्ती कारण, या कम आवर्ती कारण, या छोटा आयाम, या फिर बड़ा आयाम। बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा भाई। ध्वनि भाई सिंपल सी बात है, हमारे जो होती है जितना ज्यादा क्या होगा आयाम होगा उतनी क्या होगी आवर्ती ज्यादा होगी। अब भाई आयाम मतलब जो डायमेंशन है वो, अगर वो आयाम ज्यादा नहीं है, आयाम जब क्या है ध्वनि क्षीण है बहुत कम, मतलब आयाम क्या है बहुत कम हो रहा होगा, मतलब छोटा आयाम होगा, क्या होगा छोटा आयाम होगा भाई, ठीक है। चलिए, ध्वनि की प्रबलता निम्न की आनुपातिक होती है, समानुपातिक होती है, कुछ ही बोल दो। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो क्या होती है, ध्वनि की प्रबलता है वो कंपन के आयाम क्या वर्ग होता है उसके समानुपाती होती है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग कितना कर पा रहे हो, सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। समान प्रबलता और पिच वाले वाद्य यंत्र निम्न द्वारा पहचाने जा सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कुछ चेंज कर दिया, ध्वनि का आयाम, गुणवत्ता या लय, ध्वनि की आवृत्ति और ध्वनि की तीव्रता बताइए। समान प्रबलता और पिच वाले वाद्य यंत्र निम्न द्वारा पहचाने जा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता जो गुणता रहती है उसको और लय से हम पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, अभी बताया था। ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पे करती है, प्रबलता बताया था कंपन का जो आयाम होता है, क्या होता है आयाम, कंपन का जो है आयाम पर क्या करती है निर्भर करती है भाई, ठीक है। निर्भर नहीं करती है बोल रहा है, अच्छा सॉरी निर्भर नहीं करती बोल रहा है, नहीं करती मतलब किस पर नहीं करती, कंपनावर्ती पर नहीं करती, इस पर निर्भर नहीं करती है भाई, ठीक है। तो उन्होंने नहीं बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई। देखो यहाँ पर हमने गलती कर दी, अगर नहीं करती है तो ये आएगा करती तो कंपन का आयाम आता है, ठीक है। ऐसी गलतियां भी हम पेपर में बहुत करके आते हैं, छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं हम लोगों से। जब हम टेलीविजन की आवाज तेज करते हैं तो हम बढ़ा रहे हैं भाई, टेलीविजन की आवाज बढ़ा रहे हो भाई आप, तो आवाज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ रहा है बताइए फटाफट, ऑप्शन क्या आएगा, आवृत्ति, पिच, गुणता या आयाम। बताया था कि भाई आवाज बढ़ रही है मतलब क्या है, उसके क्या है उसका आयाम है ना, आयाम बढ़ रहा है भाई, ठीक है। चलिए, ग्राही तरंगों पर एक आवर्ती श्रव्य तरंग का अध्यारोपण कहलाता है। ग्राही तरंगों पर एक आवर्ती श्रव्य तरंग का एक अध्यारोपण कहलाता है, क्या कहलाता है मॉड्यूलन, क्या कहलाता है मॉड्यूलन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से किस एक में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, ध्वनि यात्रा किस में नहीं कर सकती भाई, स्टील में, तेल में, निर्वात में, हवा में। निर्वात में नहीं कर सकती क्योंकि निर्वात में कोई वायुमंडल नहीं होता, सिर्फ क्या होती ध्वनि क्या करेगी, यहाँ पर कोई माध्यम तो होना चाहिए ना, गति नहीं कर सकती। वह वाद्य यंत्र जो वायु स्तंभों कंपन हुए माध्यम से संगीत उत्पन्न करता है कहलाता है। जो वाद्य यंत्र होते हैं जो संगीत जो वायु से कंपन करते हैं और कंपन, देखो अच्छा बताओ ध्वनि उत्पन्न किससे होती है, कंपनों से तो होती है। कंपन जब होता है ना कोई चीज वाइब्रेट होती है तो क्या होती है ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वाद्य यंत्र कौन से हैं ऐसे जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं किससे, वायु से, वायु स्तंभ। चलिए, पटवाद, तारवाद, सुशिरवाद, इलेक्ट्रॉनिक बाद। यहाँ पर देखो सुशिरवाद आपको पता नहीं है पर ये सुशिरवाद क्या होती है, यहाँ पर शब्द थोड़ा सा क्या टफ दे दिया है। सुशिरवाद मतलब ये हमारी होती है ना बांसुरी, ठीक है। बांसुरी हम कैसे बजाते हैं आवाज से, बांसुरी। शंख, शंख भी हमारे किससे बजाते हैं आवाज से, हारमोनियम, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन है भाई, ओके। द्रव्य के साथ तरंग संलग्न होती है जब पदार्थ स्थिर रहता है, जब द्रव के केवल प्रकाश वेग से, प्रकाश ही लिख लेना, ठीक है, गतिमान रहता है, और जब वह किसी भी वेग से समान गतिमान रहता है, जब वो किसी भी वेग से गतिमान रहता है, किसी भी वेग से गतिमान रहेगा, द्रव के साथ तरंग संलग्न होती है जब किसी वेग से क्या हो गतिमान हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल, हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल क्या होती है? तो भाई कुछ नहीं, दाब में वृद्धि के साथ समान, दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। दाब हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल क्या होती है? वृद्धि के साथ समान रहती है। कंपन का आयाम क्या होता है? कंपन का आयाम क्या होता है? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम ध्वनि उत्पादन, माध्य स्थिति से न्यूनतम विस्थापन, या फिर 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। आयाम बोल रहे हैं भाई, आयाम क्या होता है? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही हमारा क्या होता है? आयाम होता है। बताना है भैया आपको लास्ट में, ठीक है। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तब ध्वनि उत्पादन होती है। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है, भाई आपको कमेंट करना है। अगर आपको और इस वीडियो चाहिए इसी टाइप की आपको हर चैप्टर की, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करना है, ठीक है भाई। आपका रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है इसलिए वीडियो बहुत कम आ रही है, ठीक है। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है, पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, भगवान जाने। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तब ध्वनि उत्पादन होता है। ध्वनि उत्पादन कैसा होता है? कहीं हम कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादन भी कैसा होगा? प्रबल होगा भाई। आयाम है ना, आयाम बड़ा है तो प्रबल होगा। प्रबलता बताया तभी आयाम क्या होता है? प्रबलता के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का पानी में वेग कितना होता है? ध्वनि का पानी में वेग तो याद कर लो, सो कितना होता है? 1500 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि पानी का वेग। ध्वनि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न वेग से यात्रा कर सकती है, 330 मीटर पर सेकंड। याद कर लीजिए इसको, ठीक है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? आवर्तकाल के सीधे समानुपाती होती है, आवर्तकाल के बराबर होती है, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भाई जो आवृत्ति होती है न्यू, यानी वो क्या होती है? आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है, हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है, तो हवा द्वारा रखी ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। कौन सी? हवा में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गति करती है हवा, तो हवा में गतिज ऊर्जा होती है। चलिए, ध्वनि तरंगें निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती है। ध्वनि तरंगें निम्न किस माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं? देखो क्या होता है, सुनो। जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें क्या होती है? ध्वनि तरंग सबसे ज्यादा तेज चलती है ना। अब यहाँ पर सबसे धीरे की बात चल रही है। सब धीरे है मतलब कि शुष्क हवा में, हवा में क्या हुई? सबसे कम चलेगी, क्योंकि हवा घनत्व क्या सबसे कम होता है भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस, द्रव, गैस। घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा ठोस का, उसके बाद फिर द्रव का, उसके बाद फिर गैस का। तो सबसे कम घनत्व किसका? गैस का, यानी गैस यानी शुष्क हवा। हवा में क्या करेगी? सबसे धीमी चलेगी। सबसे ज्यादा बोलते तो फिर द्रव है ना, ठोस में यहाँ पर द्रव पानी है और पानी में जाता, ठीक है। ठोस, ठोस भी है, बर्फ, बर्फ में आ जाता फिर। चलिए, प्रबलता ध्वनि कोण का मापक है। प्रबलता ध्वनि कोण किसका मात्रक है भाई? ये तो ये मात्रक हमारा किसका है? लंबाई का है। किसका है? ध्वनि कोण मात्रक किसका है? प्रबलता ध्वनि कोण किसका मात्रक है? लंबाई को नापते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी साज की टाइट की गई डोरी आवर्ती की ध्वनि उत्पन्न करती है। कोई साज की डोरी है वो हम टाइट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग, हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनकी डोरी होती है, उसको हम टाइट करते हैं। जैसे गिटार है, कुछ भी है, तो क्या होता है? टाइट करने से उसकी ध्वनि बहुत तेज उच्च निकलती है ना। तो क्या आएगा इसका? उच्च आएगा। क्या आएगा? उच्च, ठीक है। ध्वनि कैसी होगी? उच्च ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी अगर डोरी टाइट कर रहे हैं। चलिए, ध्वनि निम्न में से गति नहीं कर सकती, तो कर चुके भाई, निर्वात में गति नहीं कर सकती, ठीक है। रिपीट हो गया, मान लो। चलो, ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल क्या होना चाहिए? मतलब यहाँ पर कहने का जो है, प्रतिध्वनि को हमें अलग पहचानना है। प्रतिध्वनि समझते हो ना भाई? प्रतिध्वनि मतलब कहने का चाहिए, जैसे मान लो कोई ध्वनि है और फिर लौट के उसकी गूंज, गूंज समझते हो? गूंज ऐसे पर बोलते हैं, जैसे पहाड़ पे आके चिल्लाते हैं हेलो, फिर उधर से आवाज आती है हेलो 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 हेलो, तो प्रतिगूंज। तो जो गूंज आती लौट के उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि, जो गूंज होती है। तो आपने देखा है सब लोग कुआं है, खाली कमरा है, तो आप चिल्लाते हो हेलो, तो आवाज आती है हेलो 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 हेलो, तो धीरे कम होती जाती है। तो फिर भी उसके बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, वो गैप कितना होना चाहिए? तो कम से कम 0.1 सेकंड का तो होना चाहिए। सेकंड नहीं, 0.1 सेकंड का तो कम से कम गैप होना ही चाहिए। इतना प्रतिध्वनि में गैप होता है भाई, ठीक है, समय अंतराल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है? हा हा हा, क्या क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ गया भाई। आदमी की आवाज या महिला की आवाज, ये सभी आवृत्ति समान रखती है या फिर लड़के की आवाज? बताओ भाई, कौन सी आवाज की ध्वनि आवृत्ति क्या है, ज्यादा है? बताओ, बता सकते हो? वैसे कोई शादीशुदा हो तो बता दो। घर में किसकी कौन चिल्लाता ज्यादा? महिला चिल्लाती है ना, तो किसकी होगी? महिला की है ना। तो महिला की ध्वनि क्या होती है? सबसे ज्यादा आवृत्ति की होती है भाई, ठीक है। बेचारे आदमी तो शांति रहते हैं,
एक मच्छर अपने को कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक मच्छर, आपने कभी देखा है मच्छर भिन्न भिन्न करता रहता है कान पे आके, है ना, मच्छर लाइट चली गई तो भिन्न भिन्न आवाज आती है, वो आवाज किसकी आती है? क्या वो गाना गाता है? क्या वो हमारी तरफ बोलता है मच्छर? अरे भाई जो उसके पंख हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो उसकी आवाज आती है ना, भिन्न भिन्न भिन्न, है ना। तो पंख क्या जाएगा इसका आंसर? पंख। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आते हैं भाई, यही क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन, मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाए हुए भाई, जो और एग्जाम में क्वेश्चन देखो। अब आपका पेपर तो पहली बार ही हो रहा है, इसमें फिक्स आई हुई आप लोगों की। ठीक है, तो क्या है जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और एग्जामों में वो मोस्ट क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो बार बार आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत सिंपल होते हैं पर कंफ्यूज करते हैं भाई। ठीक है, सामान्य बातचीत का स्तर कितना होना चाहिए? डेसिबल। कितने डेसिबल होना चाहिए? डेसिबल मतलब ध्वनि की मात्रा होता है डेसिबल, तो 40 से 60। सामान्य बात आपकी 40 से 60 डेसिबल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होगा तो फिर वो शोर हो जाता है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है बताइए फटाफट। तो भाई बताया था प्रबलता करती है आयाम पर, और तारतम्य किस पर करेगा भाई? आवृत्ति पर। किस पर करेगा? आवृत्ति पर। ठीक है, ध्वनि का तारतम्य किस पर करेगा? आवृत्ति पर। चलिए अगला देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता तो बता ही दिया था, प्रबलता किस पर करती है? आयाम पर करती है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है भाई, अब तो कर ही चुके हैं। तो एक सामान्य मानव कान कितनी सीमा तक की ध्वनियां सहन कर सकता है बताइए। एक हमारा जो कान है वो कितनी सीमा तक ध्वनि सहन कर सकता है? इसके बाद अगर होगा ज्यादा तो कान का पर्दा फट जाएगा भाई, है ना। कितनी सीमा तक? तो 80 डेसिबल तक सहन कर सकता है। और अगर हर्ट्ज में बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक कर सकता है ना। हर्ट्ज में देखें तो 20 हर्ट्ज तक। ठीक है, हर्ट्ज में पूछे तो, डेसिबल में पूछे तो 80, है ना। तो 80 तक कर सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो धुआंधार गाने। जब एक कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादित ध्वनि कैसी होती है? कंपन का आयाम बड़ा होता है, आयाम बड़ा है तो भाई ध्वनि भी उच्च हो गई भाई। आयाम बड़ा है ना, बताया था। आयाम क्या होता है? प्रबलता के क्या होता है? समानुपाती होता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, उच्च आएगा इसका आंसर। तो चलिए अगला देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपको याद ही हुए होंगे। अब इतने क्वेश्चन हमने किए, हमने क्या टेस्ट टाइप का हो गया हमारा, रिवीजन टाइप का भी हो गया सुपर फास्ट। 40 क्वेश्चन तो आप भी नहीं कर सकते, 40 क्वेश्चन तो आप भी नहीं कर सकते। एक तरह से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको याद भी हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड टाइप के लग रहे होंगे आप लोग, है ना। और हमने जो ऐसे बोले हुए हैं तो आपको याद भी हो गए होंगे। तो वीडियो आपको हेल्पफुल तो लगी होगी थोड़ी बहुत तो। और आपका रिस्पॉन्स कम मिल रहा है इस वीडियो को हमारे, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता तो आप लोगों के लिए मैथ क्लास और फिजिक्स क्लास और हिंदी वगैरह कम से कम 3 सब्जेक्ट में पूरे करा देता, आराम से करवा देता भाई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बाकी तो फिर भाई आपकी इच्छा है, हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। क्योंकि क्या रहता है कि पेड कोर्स चल रहे होंगे तो भाई आप लोग को लग रहा है कि पेड कोर्स है तो भाई आप लोग सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। फ्री चीजें पसंद आती कहाँ है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस माध्यम में करती है? अभी बताया था मैंने भाई कि देखो जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें करती है, बता चुका हूं मैं अभी, है ना। अब सबसे देखो बताया था मैंने, सबसे ज्यादा क्या है? ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, उसके बाद फिर द्रव, है ना, उसके बाद फिर गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो सबसे ठोस, और ठोस इसमें कौन है? देखो जल तो द्रव है, वायु क्या है? गैस है, निर्वात तो है ही नहीं, कुछ माध्यम ही नहीं है। इस्पात क्या है भाई? ठोस है। तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा, यानी यहाँ पर इस्पात का घनत्व सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या होगी? तो हमने पहला क्वेश्चन ही किया था आज, समय अवधि और कंपन वाला। बस फर्क इतना है, वहां कुछ और दिया था, यहाँ पर कुछ और दिया है। वहां पर हमको क्या दिया था? समय दिया था, समय अवधि दी थी और हमसे आवर्ती पूछी थी, है ना भाई। यही तो था पहला क्वेश्चन। और इसमें क्या है? इसमें आवर्ती दी है 25 हर्ट्ज, मतलब आवर्ती दी गई है ना, न्यू दी हुई है। पूछ क्या रहे समय अवधि, तो क्या होगा? 1/, समय उल्टा हो जाएगा भाई, ऐसे तो होता है। समय यहाँ आएगा तो आवर्ती यहाँ आ जाएगी बस। तो 1/25 भाग दोगे तो 0.04 कितना है? ये आएगा। भाग तो दे लोगे ना भाई, पॉइंट बढ़ा के 0 लिया, नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा के फिर 0 लिया, 25 चौक 100। ठीक है भाई, इतना मैथ तो आप सीख गए हो, इतने मैथ पढ़ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है बताइए भाई। तीव्रता किससे होती है? तो क्वेश्चन बता चुके हैं हम। ठीक है, बताइए फटाफट क्या है इसका आंसर। तीव्रता की बात हो रही है, किस पे आना चाहिए? है ना, आयाम पे आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्लास कैसी लगी बताइए? बहुत सुपर क्लास थी, थोड़ा कुछ समझे भी होगी, क्लास थोड़ा हेल्प हो रही होगी। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए इतनी जल्दी, तो आप लोग पढ़ोगे बैठोगे तब भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, ऐसी वीडियो और चाहते हो भाई सच में फ्री क्लासेज का फायदा उठाइए, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।